हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा सूत्र नॉलेज। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, मैंने यहाँ प्रमुख अनुच्छेद आर्टिकल को कवर किया है जो आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते रहे हैं। तो देखते हैं प्रमुख अनुच्छेद। हमारा आज का टॉपिक है अनुच्छेद। अनुच्छेद नंबर 1, भारत राज्यों का संघ होगा। जो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों से के संघ से मिलकर बहुत सारे राज्य मिलकर भारत बनाएंगे अर्थात इंडिया बनाएंगे। यह अनुच्छेद नंबर 1 में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद 3 में बताया गया है नए राज्यों का निर्माण, सीमा, नाम में परिवर्तन। नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, उनकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, नाम में भी परिवर्तन किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 3 में बताया गया है। अनुच्छेद 15 देखते हैं। धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, वंश, जाति, लिंग, महिला हो या पुरुष हो के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सबको समान समान समझा जाएगा। यहाँ समानता का अधिकार होता है अनुच्छेद 15 में। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है दोस्तों छुआछूत। छुआछूत का अंत होगा। यहाँ पर सबको समानता दी जाएगी, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में बताया गया है जो 14 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के कारखानों या किसी पे भी जोखिम भरे काम पर नहीं रखा जाएगा। उनके शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 24 में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 32 नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रावधान किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का तो अनुच्छेद 39 में है, नीति निर्देशक तौर में आता है। नेक्स्ट देखते हैं 39A, समान न्याय, मुफ्त कानूनी सहायता। सबको समान न्याय मिलेगा और मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का संवर्धन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा का संवर्धन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 53, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से याद रखिए। जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महान्यायवादी, इनके जो आर्टिकल हैं इनसे संबंधित वो आपको याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनसे हर एग्जाम में एक नए क्वेश्चन मिलता ज़रूर है। तो देखते हैं अनुच्छेद 53, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जो भारत की कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 64 देखते हैं, राज्यसभा का पदेन सेनापति उपराष्ट्रपति होगा। इससे आप आइडिया भी लगा सकते हैं कि 53, 54, 55 ये थोड़े जो इसके आगे के होते हैं वो राष्ट्रपति से ही संबंधित अनुच्छेद होते हैं। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति से है, जो 1, 2 और अनुच्छेद है इससे संबंधित होता है। अनुच्छेद 74, मंत्री परिषद होगी और जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 यह कहता है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 महावादी की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 78, प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सूचना देना। जो प्रधानमंत्री होगा उसमें जो मंत्रिपरिषद से संबंधित सूचना राष्ट्रपति को देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। यह अनुच्छेद 78 में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 85 में दोनों अधिवेशन, जो संसद के दोनों अधिवेशन होंगे, दो लोकसभा या राज्यसभा में जो 1 वर्ष में 2 अधिवेशन होंगे, उन अधिवेशन में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 85 ये कहता है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 85(2), राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने का अधिकार रखता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 86, राष्ट्रपति द्वारा संसद को संदेश संबोधित करना। राष्ट्रपति संसद को संदेश या संबोधित कर सकते हैं। अनुच्छेद 86 है कहता है। अनुच्छेद 8 देखते हैं, संयुक्त अधिवेशन। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त मिलकर जो बैठकें होती हैं उन्हें संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। इसका प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। अनुच्छेद 110, ये धन विधेयक से संबंधित है कि धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है?
धन विधेयक की ये धन विधेयक है या नहीं, इसका आंसर आप कमेंट में अवश्य देना। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश की शक्ति। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 कहता है। 124 सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, ये अनुच्छेद 129 में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 148 नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 164 मंत्री परिषद होगी राज्य में और उसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, उसका मुख्यमंत्री होगा जो राज्य की मंत्री परिषद होगी, और जो केंद्र में मंत्री परिषद होगी उसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, और जो वो है सर्वोच्च न्यायालय वो 124 है। ये सेम है, बट इनकी जो नंबर है वो बदल जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 233 जिला न्यायालयों की नियुक्ति। जो जिले में न्यायालय होते हैं उनके जो न्यायाधीश होते हैं उन न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 235 देखते हैं उच्च न्यायालयों के नियंत्रण में अधीनस्थ न्यायालय होंगे। जो उच्च न्यायालय होंगे, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद है तो उसके नीचे एक अधीनस्थ न्यायालय जो उसके अधीन होंगे उच्च न्यायालय के। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका जो प्रशासन सीधे राष्ट्रपति द्वारा होगा। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 243 पंचायत और नगर पालिका का गठन का वर्णन किया गया अनुच्छेद 243 में। अनुच्छेद 263 केंद्र राज्यों के संबंध से संबंधित है, जो उनके बीच विवाद होते हैं उसके निपटान से संबंधित है अनुच्छेद 263। नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 266 संचित निधि से संबंधित है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग होगा, भारत में 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग की स्थापना संघ राज्यों के लिए की जाएगी। अखिल भारतीय की स्थापना ये केंद्र लेवल पे होती है और लोक सेवा आयोग की स्थापना संघ और राज्यों के अलग अलग की जाएगी। जैसे यूपीपीसीएस यूपीएससी वगैरह ये लोक सेवा आयोग की स्थापना के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग का गठन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 324 में 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 331 राज्यों को विशेष दर्जे का प्रावधान किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात है, नागालैंड, मणिपुर आदि और भी राज्य हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 370 जम्मू कश्मीर से था, लेकिन अब 370 हटा दी गई है 2019 में। अब 371 है, जिसमें विशेष जो राज्य हैं उनको दर्जा दिया गया है। इनको महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर, बस इतना याद रखिए दोस्तों। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इस पूरी सीरीज को पढ़ लीजिए। जो प्लेलिस्ट है हमारी संविधान की, इससे अलग आपको संविधान में किसी भी एग्जाम में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इससे ही आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा इंस्टाग्राम पर पेज फॉलो करिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।